हंगरी में LGBT मुखालिफ कानून पर लग्जमबर्ग के वज़ीर आज़म बिटेर ने जाहिर की मायूसी। यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में शामिल होने ब्रुसेल्स आए। बिटेर ने कहा कि इस फैसले से उन्हें खासी मायूसी और दुख पहुंचा है। वाज़ेह हो कि दीगर यूरोपीय मुल्क भी बिल की तनकीद की है। दूसरी तरफ हंगरी बिल को लेकर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उसका कहना है कि बिल को पहले ही नाफिज किया जा चुका है। गर्मी की शिद्दत से साइबेरिया के मुख्तलिफ इलाकों में लगी आग। याकूतिया रीजन के जंगलात में लगी आग। फायर फाइटर और इमरजेंसी सर्विस का अमला आग पर काबू पाने की कर रहा है कोशिश। मकामी इंतजामिया के मुताबिक आग से महफूज है रिहायशी इलाके। ख्याल रहे कि साइबेरिया में हर साल जंगलाती इलाकों में आतिशज़दगी के 27,000 से ज्यादा वाक़यात पेश आते हैं। ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई ने ली ईरान में तैयार करदा कोविड मुखालिफ वैक्सीन। ईरान में तैयार कोव ईरान बरकेत वैक्सीन की ली पहली डोज। वाज़ेह हो कि सुप्रीम ईरानी लीडर ने कहा था कि वो गैर मुल्की वैक्सीन नहीं लेंगे और आम लोगों की तरह अपना नंबर आने पर ही वैक्सीन लेंगे। गुज़िश्ता माह ईरान की वजारत सेहत वैक्सीन के आम इस्तेमाल की मंजूरी दी थी और आइंदा सितंबर तक ईरान हुकूमत ने 20 मिलियन वैक्सीन तैयार करने का हदफ रखा है। ईरानी हुकूमत का दावा है कि वायरस के खिलाफ 90% कारगर साबित हुआ है वैक्सीन। इंडोनेशिया में कोरोना के मामलात में फिर से तेजी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 20,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक राजधानी जकार्ता में सबसे ज्यादा 7,500 मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते राजधानी में रोजाना 125 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गुज़िश्ता मार्च से इंडोनेशिया में 72,000 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। फ्रांस के वजीर सेहत और EU हेल्थ कमिश्नर की फ्रेंच अवाम और मेंबरान ममालिक से अपील। वैक्सीनेशन मुहिम में किसी तरह की सुस्ती न बरतने की अपील। कहा वैक्सीनेशन के लिए हर तरह की सहूलियात कराई जा रही है फराम। फ्रांस में रोजाना 2 लाख के करीब लोगों को दिया जा रहा है कोविड मुखालिफ टीके की पहली खुराक। वजीर सेहत ने अवाम को खबरदार किया है। कहा है कि वायरस का जोर कम होने से किसी तरह का मुगालता नहीं होना चाहिए। रूस में कोरोना से जाबाहक होने वालों की तादाद में हुआ रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 601 अफराद की हुई मौत, जबकि 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राजधानी मास्को में 7,916 मामले सामने आए हैं। हुकूमत ने वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तारी और डेल्टा वेरिएंट को बताया है नए मामलात में इजाफे का सबब। अमेरिका के मियामी में 12 मंजिला इमारत ज़मींदोज़ हो गई है। 4 अफराद की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। 159 लोगों के मलबे के नीचे दबे होने का अंदेशा है। महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। मलबा हटाने में अमला जुटा हुआ है। यूरोपीय ममालिक के दौरे पर निकले अमेरिकी वजीर खारजा पहुंचे फ्रांस। इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की मीटिंग में करेंगे शिरकत। मईशत की बहाली, माहौलियाती आलूदगी और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक उमूर पर गौर ख़ौस के लिए कायम की गई है OECD। पेरिस क़याम के दौरान ब्लिंकन अपने फ्रांसीसी हम मनसब से भी आज मुलाकात करेंगे। इजरायली साइंसदानों ने सबसे कदीम इंसानी वाक़यात की खोज का दावा किया। वस्ती इसराइल के सीमेंट प्लांट में खुदाई के दौरान इंसानी तारीख के शुरुआती दौर की हड्डियों की दरियाफ्त का दावा किया। 1,30,000 साल कबल का ये बताया जा रहा है वाक़यात। माहिरीन के मुताबिक इनका ताल्लुक उस दौर से है जिसे आइस एज कहा जाता है। और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका तनकीद को मुस्तरद किया है। रोज़नामा एप्पल दिल्ली की इशाअत बंद होने को लेकर अमेरिकी सदर ने की थी हांगकांग और चीनी हुकूमत की तनकीद। बाइडेन ने इसे मीडिया की आज़ादी के लिए स्याह बाब बताया था।